सिद्धिभ्यः बोलो। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की। शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नवीनाथ महामंडल विधान की। भावों का प्रभाव हर जगह देखा जाता है। बाजार में जाओ तो तभी भाव होते हैं, मंदिर में जाओ तो तभी भाव होते हैं। अंतर क्या है दोनों भावों में? बाजार में जाते हैं तो बाहरी वस्तु का मूल भाव होता है। किसका भाव होता है? बाहरी वस्तुओं का मूल भाव होता है, खरीदी होती है। लेकिन जब भगवान के मंदिर में हम आते तो वहाँ कौन सा मूल भाव नहीं होता। वहाँ तो आत्मा का भाव हुआ करता है, स्वभाव हुआ करता है। बाजार में विभाव और भगवान के सामने आत्मा का स्वभाव। विभाव और स्वभाव दोनों परिणतियाँ एक भाव की ही परिणतियाँ हैं। दोनों में भाव है, स्वभाव में भी भाव है, विभाव में भी भाव है। पर अंतर कितना है? बहुत अंतर है। जब आत्मा के भगवान के सामने खड़े होकर के या भगवान के सामने बैठ कर के जो हम आत्मचिंतन की परिणति में अपने आप को ढालते हैं, उस समय भगवान के गुणानुवाद का चिंतन अपने मानस पटल पर लाते हैं, उस समय जो आत्मिक शांति का अनुभव मिलता है, आत्मिक आनंद का अनुभूति जो आपको होती है, वो आपके बाजार के भाव मूल भाव करते समय नहीं मिलते। लेकिन अब विचार करना है, आज हमारे आत्मिक आनंद के भाव ज़्यादा हैं कि बाजार के भाव और मूल भाव के भाव ज़्यादा हैं? कितना समय हमारे पास बाजार के भाव और बाहर के तेरे मेरेपन के भाव, राग देश के भाव, कसाय रूप परिणति के भाव,
आधी आधी हम करते रहते हैं, थोड़ा नहीं है। सोचो, जितना समय हम भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में बैठ करके लगाते हैं, या वहाँ बैठ करके जो हम प्राप्त कर पाते हैं, उस क्षण की खुशी और उस क्षण के आनंद की अनुभूति को करने की कोशिश करना। और दुकान पर बैठ करके जब आदमी के हाथ में पैसा दिखता है ना, और पैसा देखते ही आंखें चमक जाती है, आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज हमारा, आज बहुत अच्छा दिन है, आज तो पता नहीं, आज तो ग्राहक, तो लक्ष्मी के दरवाजे खुल गए आज तो। एक किसी ने कहा है कि संसारी आत्मा की दशा क्या है? संसारी आत्मा की दशा ये है कि इसके घर पे धन वैभव जब आता है तो ये कहता है कि बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। धन पे ऐसा पैसा आ रहा हो तो उससे पूछो, का भाई कैसा चल रहा है? अरे बहुत अच्छा चल रहा है। और खर्चे के दिन आ जाएं, अभी बहुत समस्या चल रही है, बहुत परेशान है, अभी बहुत खर्चा हो रहा है। अरे भाई जरा सोचो, जो आया है वो जाएगा तो जरूर, ये सत्य है कि नहीं? संसार की सत्यता क्या है? संसार की यथार्थता यही है कि जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना है, पक्का। तुम कितने भी, अभी महाराज आपको रिश्तों की बात बता रहे थे, कितने रिश्ते बना लेना, अच्छे से अच्छा रिश्ता बना लेना, अच्छे से अच्छे संबंध जोड़ लेना, लेकिन संसार की सत्यता तो यही है कि जो संबंध जोड़ा है वो एक दिन टूटेगा जरूर, स्थायी बनने वाला नहीं है। बताओ, ऐसा कौन सा संबंध है जो टूटा ना हो? हर संबंध टूटा हुआ है, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। जैसे वृक्ष पर अगर पत्ता लगा है तो वो कहता है कि आज मैं लगाऊं तो एक दिन, वो दिन भी आएगा कि मेरा संबंध इस वृक्ष से एक दिन टूटेगा। जैसे कि प्रकृति की यथार्थ सत्यता है कि जो संबंध जुड़ा है, पत्ते अगर वृक्ष पर लगा है तो वो दिन भी आएगा कि पत्ता एक दिन वृक्ष से टूटेगा अवश्य। वैसे ही संसार की चार गतियों में जीवात्मा भटक रहा है, लेकिन ये संसार के जितने भी संबंध हम बनाते हैं, संसार के संबंधों में हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, इसमें भी अब सबको भूल जाते हैं। उन संबंधों में एक संबंध हम भूल जाते हैं, वो है तुम्हारी अपनी आत्मा का। बाहर के संबंध को अपना बना लेते हैं, लेकिन आत्मा के संबंध को हम भूल जाते हैं, जो संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आत्मा का आत्मा के साथ संबंध हो, कैसे हो महाराज? वो तो पहले से है, उससे क्या संबंध करना है? नहीं बंधु, ये ध्यान रखना, जिस समय तुम आँख बंद करके तुम अपनी आत्मा के बारे में सोचता हो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, मुझे क्या करना चाहिए, समझ लेना, वो संबंध तुम्हारी आत्मा का आत्मा के साथ क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। और जब तुम किसी को देखती हो, तुम पूछते तुम कौन हो, कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, है ना, कौन सा व्यापार करते हो, कौन सी नौकरी करते हो। सोचो, जितना तुम बाहर की ओर खोजोगे उतने ज़्यादा विकल्प होंगे, और जिस समय तुम बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके एक ही सोचना, वहाँ ज़्यादा प्रश्न खड़े नहीं होंगे। स्वभाव में प्रश्न नहीं होता,
विभाव में ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा होते हैं। स्वभाव में बस मैं एक चेतन घन ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हूँ। मेरा इस आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये शरीर क्या है फिर महाराज? शरीर क्या है? शरीर तो आत्मा नहीं है। जैसे आप कोई ज्वेलर्स की दुकान पे जाते हो, है ना, तुम गए खरीदने, हीरे की अंगूठी लेने गए या हीरे का हार लेने गए, पैसा किसके देते हो? हीरे के आभूषण की। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिल जाता है? वो अच्छा बढ़िया, देखो कोई भी ज्वेलर्स होगा तो अच्छे से उस अंगूठी को बढ़िया अच्छे से एक लाल सी डिब्बी में बढ़िया सुंदर सी डिब्बी बना करके देगा, है ना, उसमें रख करके देगा। और हार है तो बड़ी से बड़ी अच्छे से उसमें लगा करके रख करके तुम्हें देगा, उसका वाक्स बना करके देगा। अब आपने जो खरीद की है, ये बताओ तुमने वाक्स के पैसे दिए कि हीरे के आभूषण के पैसे दिए? बदले में क्या मिला? जो खरीदा है बदले में तो क्या मिल गया? ये डिब्बा डिब्बी उसके जो भी है उसका वाक्स है, उसका पैसा नहीं है। पैसा किसका है? अब ये बात अलग है कि जिसने कमाई है उसमें इंक्लूड कर लेता है वो, कि भैया 400-500 रुपया का डिब्बा है तो वो भी तो एवरेज बना के चलता है ना, वो भी बना करके चलेगा। पर बंधु ध्यान रखना, आपका शरीर और आपकी आत्मा में अंतर क्या है? जैसे हीरे का आभूषण और आभूषण में रखा हुआ वाक्स, दोनों में अंतर है। जैसे कि हाथ में अंगूठी पहनते समय आप फिर वाक्स को क्या सीने से चिपका के चलते हो? अरे फेंक देते हो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। जिस समय तुम्हारे आभूषण आप धारण करते हो तो धारण करने के बाद उस आभूषण के वाक्स की कोई कीमत नहीं होती। वैसे ही बंधुओं, आपका शरीर कैसा है? ये वाक्स है। और आत्मा क्या है? वो नगीना हीरा जैसा, जिसकी कीमत है, समझो उसकी कीमत आपको आंकना है, आपको समझना है कि आपके पास कीमती हीरा है, लेकिन हम किसकी सेवा में लगे हुए हैं? किसके पोंछाताछी में लगे हुए हैं? अरे कीमती हीरे को पाने के बावजूद भी हम बाहर के श्रृंगार में लगे हुए हैं, बाहर के सुधार में लगे हुए हैं। पर जो सुधारना चाहिए, जो हमें पाना चाहिए, वो हम पा नहीं पा रहे हैं। जब जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, महापुरुषों का गुणगान करते हैं, आज का ये पावन दिवस यहाँ पर चैत्र कृष्ण अमावस्या का दिन, संयोग देखिए, एक नहीं दो भव्य आत्माओं ने अपने आत्मा रूपी हीरे को प्राप्त किया। कौन कौन से भगवान? अनंतनाथ भगवान और साथ साथ अरयनाथ भगवान। अनंतनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान दोनों की राशि भी एक ही है ना, अनंतनाथ और अरयनाथ भगवान की देखिए। और मोक्ष भी एक ही है। उन्होंने अपने आप को प्राप्त किया, उन्होंने अपने हीरे को और इस हीरे रूपी आत्म रत्न को प्राप्त कर लिया, जो कभी भी अब गंदा होने वाला नहीं है,
साफ करने की ज़रूरत नहीं है। संसार के दलदल से जिन्होंने निकाल करके अपने आप को उज्जवल महा धवल स्वरूपता को प्राप्त कर लिया, बाहर की नहीं भीतर की ओर देखो। पर आज हम किसकी ओर है? दशा ऐसी है, ये बताओ, स्नान करना कराना, स्नान तो हो रहा है, पर कैसे स्नान हो रहा है? दोनों में अंतर इतना है, एक तन का स्नान हो रहा है, एक मन का स्नान हो रहा है। तन को नहाना, तन का स्नान कराना, पानी डाल करके उसको साफ सुथरा करना, ये तो प्रतिदिन का आप लोगों का काम है ना? लेकिन मन का स्नान कैसे होता है बताओ? मना स्नानम, मन की पवित्रता किसमें आती है? पहले एक छोटा सा एक सूक्ति मिलती पड़ी थी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ समझते हो? मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो भिक्ष मांगे मालते तो उनके हाथ में एक कटौती सी होती है, जिसकी लकड़ी की होती है, मांगता है वो भिक्षाम देई, है ना? तो वो क्या कहता है, अरे इधर क्यों पड़े हो भाई, गंगा स्नान करो, तेरा सब कल्याण हो जाएगा। तो उसने कहा कि भाई देखो, मेरा मन, मैं तो इसलिए मांगता हूँ कि इस तन के लिए थोड़ा बहुत भोजन पानी कराने के लिए जितना होता है उतना मांगा, खाए पिया और बिल्कुल शांत से बैठ जाता हूँ। और मेरा मन चंगा तो किस में है? कटौती में है गंगा। और मन गंदा तो बह जाएंगी ना जाने कितनी गंगा, पर तुम्हारी पवित्रता होने वाली नहीं है। धोना क्या? तन को धोना आसान कि मन को धोना आसान है? हमने आज तक अनादिकाल से तन को खूब धोया, मन को नहीं धोया। उसी का परिणाम है कि आज तक हमारे लिए भगवान अरयनाथ और भगवान अनंतनाथ जैसे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आज नवीनाथ भगवान की हमने विधान किया, आराधना की यहाँ पर।